सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो प्रदेशों के लोक सेवा आयोग है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उसमें कृषि विज्ञान की जो शाखा है, एक मृदा विज्ञान जिसको इंग्लिश में हम सॉइल साइंस कहते हैं, उससे पूछे गए क्वेश्चनों को जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, उनमें आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? सरलता से अपर्दनीय, क्या कह रहा है? सरलता से अपर्दनीय न्यूनतम निस्यंदन क्षमता, कम निस्यंदन क्षमता, क्या कह रहा है? कम निस्यंदन क्षमता वाली मृदाओं के लिए अपर्दनीय कारक क्या कह रहा है? अपर्दनीय कारक क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि सरलता से अपर्दनीय न्यूनतम निस्यंदन क्षमता वाली मृदाओं के लिए अपर्दनीय कारक क्या होगा? अपर्दनीय कारक कितना होगा या क्या होगा? ठीक है, आप नोट करिए। ऑप्शन ए लेस देन 0.4, बी कह रहा है 0.2 से 0.3 और सी क्या कह रहा है कि लेस देन 0.2 और डी क्या कह रहा है? मोर देन 0.3। क्या कह रहा है? मोर देन 0.3। ये लेस देन 0.2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही है, जो होगा लेस देन मतलब 0.2 से कम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी इससे कम है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मृदा में हाइग्रोस्कोपिक जल हाइग्रोस्कोपिक जल किस दाब पर स्थापित रहता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 0.1 से 2 बार। क्या कह रहा है? 2 बार, 0.1 से 2 बार। फिर कह रहा है सी कह रहा है 2 बार से 2 से 10 बार। ये कह रहा है बी। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है 0.1 से 0.3 बार।
और उसके बाद डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 31 बार से अधिक। क्या कह रहा है, 31 बार से अधिक। ठीक है, मृदा में हाइग्रोस्कोपिक जल किस दाब पर स्थापित रहता है, तो वो 31 बार से अधिक। ठीक है, क्या है, 31 बार से अधिक, 31 बार ऐसे अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि केसकीय जल मृदा जो है 1/3, केसकीय जल मृदा 1/3 से 31 बार के बीच में स्थापित रहता है या संग्रहित रहता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं मृदा जल के बारे में आपको बताता हूँ। केसीय जल मृदा में, केसीय जल मृदा में 1/3 से, क्या कह रहा है, 1/3 से, ये सॉरी वो उसको ले लीजिएगा, -31 बार से अधिक होता है, 31 बार से अधिक, कितना, -31 बार से अधिक होगा। आप उसको लिखिएगा, 31 बार नहीं, -1/3 बार से, -1/3 बार से -31, क्या कह रहा है, -31 बार बल के मध्य संग्रहित रहता है, बल के मध्य संग्रहित रहता है। ठीक है, जो केसीय जल होता है वो मृदा में जो है -1/3 से -31 बार बल के मध्य संग्रहित है। ये माइनस है, से नहीं है। जैसे वो अभी क्या क्या था, मृदा में हाइग्रोस्कोपिक जल किस दबाव पर स्थापित रहता है, तो वो जो हाइग्रोस्कोपिक जल जो है स्थापित जो होता है -31 बार से अधिक, वो हमने जो भी क्वेश्चन में लिखाया है 31, वो आप उसको ध्यान दीजिएगा, माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक, निम्न में से कौन सी एक, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक बृहत मृदा समूह, बृहत मृदा समूह, क्या कह रहा है, बृहत मृदा समूह क्षेत्रीय मृदा, क्या कह रहा है, क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत आती है, क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लवणीय मृदा, क्या कह रहा है, लवणीय मृदा, ऑप्शन ए लवणीय मृदा। बी जो है रिगोसोल, क्या कह रहा है,
रिबोसोल। सी क्या कह रहा है? लेटराइट। क्या कह रहा है? लेटराइट मृदा। डी क्या कह रहा है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, इनमें से कौन सी एक बृहद मृदा समूह क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत? ये क्षेत्रीय पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि भारतवर्ष में कौन सी मृदा जो है सबसे बृहद एरिया में पाई जाती है। यही देखिए यहाँ एक शब्द लग गया क्षेत्रीय मृदा गण, ना कि पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये आपका होगा लेटराइट मृदा। अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पूछता तो जलोढ़ मृदा होगी, लेकिन ये क्षेत्रीय मृदा समूह गण के अंतर्गत आता है, बताना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यही है लेटराइट मृदा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के, अच्छा इसको हटा दें। ये क्वेश्चन अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप अलग पन्ने पर नोट कर लीजिएगा। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ अलग पन्ने पे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके आने वाले भविष्य में। जब आप परीक्षा देंगे तो आप परीक्षा दे करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है कह रहा है कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कड़ाकार महीन बालू के अंतर्गत आती है? क्या? महीन बालू। ये यहाँ पर जो है वो कले का नहीं पूछा है, कले तो है ही ना, कले का तो आकार ये है लेस देन 0.02 मिलीमीटर। ये कणे मृदा का जो है कले कण का आकार है, लेकिन वो बालू का पूछ रहा है। तो बालू का जो होता है महीन बालू का वो 0.2 से 0.02 मिलीमीटर। ये किसका है? महीन बालू कण। किसका है? महीन बालू कण का। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए, ये तो आप रट लीजिएगा। ठीक, मृतिका का जो है यानी क्ले सॉइल का कणाकार जो है आप रट लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? संरचना श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है बलुई दोमट। ठीक है, बी कह रहा है जो है बलुई। क्या कह रहा है? बलुई। सी कह रहा है बालू यानी सैंड, केवल सैंड यानी बालू। और डी कह रहा है हल्की दोमट। क्या कह रहा है? हल्की दोमट। तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? तो कौन नहीं है? बालू नहीं है। बलुई दोमट होती है, बलुई मृदा होती है, हल्की दोमट मृदा होती है, ये सब जो है मृदा संरचना है, लेकिन बालू मृदा संरचना नहीं है। ठीक है, आप मृदा संरचना की श्रेणी में नहीं आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में कौन सा खनिज संस्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है? ऑप्शन ए ओ, बी कह रहा है ए, सी कह रहा है ई और डी कह रहा है बी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन खनिज संस्तर नहीं है? तो जो ओ जो है वो खनिज संस्तर नहीं है। ठीक है, ओ जो है ये क्या है? कार्बनिक संस्तर। क्या है? कार्बनिक संस्तर है। ये जो है वो जो है कार्बनिक संस्तर है। ठीक है, वो जो है कार्बनिक संस्तर है। इसको जो है यहाँ एलुवियल संस्तर भी कहते हैं। इसी संस्तर में जो है इसमें जो है मृदा का निक्षालन अधिक होता है। क्या होता है? इसमें मृदा का निक्षालन जो है अधिक होता है। ठीक है, वॉशिंग आउट, मतलब ये वॉशिंग आउट भी है, इसको वॉशिंग आउट लेयर भी संस्तर भी कहते हैं। और इसको जो है इसको क्या कहते हैं? इसे जो कहते हैं एलुवियल संस्तर कहते हैं। एलुवियल वॉशिंग वाला ये है, वॉशिंग आउट, और ये एलुवियल। ठीक है, वॉशिंग इन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है वायु से 0.1 से, वायु से कहिए या वायु द्वारा कहिए, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर, क्या है? मिलीमीटर के मध्य व्यास के मध्य व्यास के मृदा कणों, क्या? मृदा कणों के क्षरण को क्या कहा जाता है? मृदा कणों के क्षरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है कि जो है क्या कहा जाता है, तो ये होगा ऑप्शन ए, सस्पेंशन। सस्पेंशन और इंटरप्शन, बी इंटरप्शन, सस्पेंशन, इंटरप्शन, और सी कह रहा है साल्टसन। क्या? साल्ट सन। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है
सरफेस क्रीप। क्या कह रहा है? सरफेस क्रीप। तो कह रहा है कि वायु से 0.15 मिलीमीटर के मध्य व्यास के कणों के क्षरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साल्टसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्टसन, यानी उच्छालन। इसको बोलते हैं हिंदी में उच्छालन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो होगा सरफेस जो होता है वो सरफेस जो होता है 0.5 मिलीमीटर से अधिक इसका कण होगा। जब सरफेस क्रीप होगा क्षरण जो है, तो इसको जो है सरफेस क्रीप 0.5 से अधिक। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, और सस्पेंशन कब होगा? ये 0.1 क्या है? 0.1 मिलीमीटर या उससे कम व्यास। क्या हम उससे कम व्यास हो तो उसको सस्पेंशन कहेंगे। ये आप देखिए, सस्पेंशन जब मृदा कण का व्यास 0.1 मिलीमीटर से कम होगा, मैंने क्षरण वाले में, तो उसको सस्पेंशन कहेंगे। और साल्टेशन 0.1 से 0.5 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर से अधिक मृदा कण का व्यास होगा, और क्षण को तब कहेंगे, क्या कहेंगे? सरफेस क्रीप। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न 7 क्या कर रहा है? सूखे के लिए, क्या कह रहा है? सूखे के लिए पौधों के अनुकूल सूखे के लिए पौधों के अनुकूल को वर्गीकृत करते समय इनमें से कौन सा सूखा वर्जन, कह रहा है कौन सा सूखा वर्जन तंत्र के रूप में नहीं दर्शाया जाता है? नहीं दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए पर्णीय क्षेत्रफल में कमी, पर्णीय क्षेत्रफल में कमी, शीघ्र रंध्र बंद होना, शीघ्र बंद होना, शीघ्र रंध्र बंद होना, मोटी छल्ली, मोटी छल्ली,
उच्च मूल अनुपात उच्च मूल अनुपात शीर्ष अनुपात। क्या कह रहा है? उच्च मूल अनुपात शीर्ष अनुपात। तो आपका ऑप्शन डी, सॉरी, अरे मोटी छल्ले होगा, मोटी छल्ली सही। मोटी छल्ली जो है अनुकूलन मतलब जब मोटी छल्ली हो जाती है तो वो पानी को वाष्पोत्सर्जन होने से बचाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। वो मोटा छल्ला जो होता है, जैसे नागफनी का आप देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस खनिज में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है? ठीक है, कह रहा है किस खनिज में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए वर्मिकुलाइट, केओलिनाइट, वर्मिकुलाइट। उसके बाद कह रहा है सी सिलिकेट। क्या कह रहा है? सिलिकेट। और ए कह रहा है इलाइट। क्या कह रहा है? डी इलाइट। ठीक है, इलाइट। तो किस खनिज में मिलता है पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है? पोटेशियम जो है इलाइट में सबसे अधिक पाया जाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, इलाइट में पोटेशियम। और केओलिनाइट में क्या पाया जाता है? ये भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं। केओलिनाइट में हाइड्रोजन। ठीक है, और वर्मिकुलाइट में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। किसमें? वर्मिकुलाइट में जो है। अब यही मैं जो है, ये आप तो हो गया, इसको लिख लीजिए। इसमें इलाइट में जो है पोटेशियम और जो है सिलिकेट। फिर मैं आपको और लिख दे रहा हूं जो है, इसको मिटा करके लिख दे रहा हूं आपको। आप इसको इलाइट तो हो गया यहाँ पर। अब आप लिख लीजिए जो है माइका। माइका में भी जो है पोटेशियम। ठीक है, माइका में पोटेशियम। क्लोराइड में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। क्या है? मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड H। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम। और क्ले मिनरल में क्या मिलता है?
पोषक तत्व की अधिकता, पोषक तत्व की अधिकता। तो कैलियोनाइट में हाइड्रोजन, वर्मिकुलाइट में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, माइका में पोटेशियम और जो है इलाइट में पोटेशियम, ठीक है। क्लोराइट में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्ले मिनरल में पोषक तत्व की अधिकता। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ह्यूमस, मृदा, ये सब CN रेशियो में आपको लिखा चुका हूं। अगला ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, तेल की खली, तेल की खली, तेल की खली में CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है। कह रहा है कि तेल की खली में, तेल की खली में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, ठीक है। कितना होता है, क्या होता है या कितना होता है। 1:150, 1:50, 1:30, 1:100, ठीक है। जो है 1:5, 150 ना होगा, 5 होगा। तो ये जो होता है ये कितना होता है, 1:5 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है 1:5 होता है। और मृदाओं में जस्ट इसके उल्टा है, कार्बन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सॉइल में 10:1 के होता है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 10:1, 10:1 किसके हो गए, 10:1 सामान्य मृदा में कितना हो गया, 10:1 सामान्य मृदा में हो गया, ठीक है। और 4:1 क्या कह रहा है, 4:1 से 9:1 जो है माइक्रो बैक्टीरिया में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।